कुछ बच्चों को 2 ग्रुप्स में बाँटा गया। दोनों ग्रुप्स को कुछ सवाल दिए गए जो धीरे-धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ रहे थे। एक ग्रुप के बच्चे हार मानने लगे जैसे-जैसे सवाल मुश्किल होने लगे, दूसरे ग्रुप के बच्चों को मज़ा आने लगा। इन दोनों ग्रुप के बच्चों में क्या फ़र्क था? एक फ़र्क था माइंडसेट का। जिन बच्चों को मज़ा आने लगा उनका ग्रोथ माइंडसेट था और जो बच्चे हार मानने लगे उनका फिक्स्ड माइंडसेट था। आपका माइंडसेट कौन-सा है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो क्या होता है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट? आइए देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट जहां एक इंसान विश्वास करता है कि उसकी जो भी खूबियां हैं वो पत्थर की लकीर की तरह हैं, वो नेचुरल हैं, वो जन्म से हैं और वो बदली नहीं जा सकती। ये लोग लगातार दूसरे लोगों के सामने अपनी एबिलिटी प्रूव करना चाहते हैं। इन लोगों को फेलियर ठीक से लेना नहीं आता। ये लोग फेलियर को बहुत गलत तरीके से लेते हैं। ये लोग रिस्क तभी लेते हैं तब 100% चांस ऑफ सक्सेस इन्हें दिखता है। फेल होने पर ये लोग अब उसको पर्सनली लेते हैं और ये मानने लगते हैं जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता और मैं फेलियर हूँ। ये लोग अक्सर ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, मैं एक फेलियर हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये लोग अपनी एबिलिटी पर बहुत जल्दी शक करने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे वो इनको बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लगातार लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। दूसरी ओर आता है ग्रोथ माइंडसेट, जहाँ पर एक इंसान विश्वास करता है कि उसकी खूबियाँ चाहे वो जो भी हों, वो डेवलप की जा सकती हैं मेहनत करके, वो बदली जा सकती हैं एफर्ट लगाकर। वो लोग फेलियर को इतना पर्सनली नहीं लेते हैं, वो लोग गलतियों से सीखते हैं और गलतियों को आगे बढ़ने का तरीका मानते हैं। उन लोगों के लिए फेलियर एक पड़ाव है जिसे वो ऊपर जा सकते हैं। वो लोग अक्सर ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, मैं फेल हो गया, मैं फेलियर हूँ कभी नहीं यूज़ करते हैं। मुझे अभी ये नहीं आता, मैं अभी ये नहीं कर पाता, क्योंकि उनको मन में विश्वास होता है कि वो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करके एफर्ट लगाकर वो भी सीख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उनको लोगों के कहने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग उन्हें जज करते हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उससे उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। आप लोग ज़िंदगी में कितने कामयाब होते हैं और कितना ऊपर जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कौन-सा है। लेकिन सबसे ज़रूरी न्यूज़ ये है कि आप माइंडसेट को पहचान कर उसको बदल सकते हैं। कुछ लोग मिक्स्ड पर्सनैलिटी भी होते हैं, जैसा कि उन्हें लगता है कि कुछ एरियाज़ में, जैसे कि मैथ्स, पढ़ाई में मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ एरियाज़ जैसे कि स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, पेंटिंग, इनमें नेचुरल टैलेंट की बहुत ज़रूरत है और ये सीखी ज़्यादा नहीं जा सकती। लेकिन ये भी एकदम गलत सोच है। रिसर्च साबित कर चुकी है कि इन फील्ड्स में भी ग्रोथ माइंडसेट रखा जा सकता है, इन फील्ड्स में भी सीख कर आगे बढ़ा जा सकता है। पेंटिंग, जो कि ज़्यादातर माना जाता है कि नेचुरल गॉड गिफ्टेड होती है, ऐसा नहीं है। रिसर्च ने साबित किया है कि बहुत सारे स्किल्स पेंटिंग में भी हैं जो सीखी जा सकती हैं और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बस इतना है कि वो अभी हमें पता नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सीखा नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स पर आते हैं। स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करना और सुधार आने में डायरेक्ट लिंक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सुधार आएगा। नेचुरल टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर वो होता भी है तो वो एक छोटे लेवल तक होता है, उसके बाद आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। आपने खुद देखा होगा कितने बड़े-बड़े लोग हुए हैं, वो जितना ऊपर जल्दी गए हैं उतना ही जल्दी नीचे भी गिरे हैं, क्योंकि उनका फिक्स्ड माइंडसेट था। उनके पास नेचुरल टैलेंट था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया और अपने फिक्स्ड माइंडसेट से अटक कर रह गए। कोई भी सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली ऐसे ही नहीं बन जाता एबिलिटी के दम पर। सचिन तेंदुलकर सुबह घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन ये मेहनत अक्सर हमको दिखती नहीं है। विराट को अक्सर सोचते हैं कि वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के बिना इतना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। पीवी सिंधु बचपन में सुबह 3:30 बजे उठती थी। 30 किलोमीटर स्कूटर पे उनके पिताजी उनको लेकर जाते थे बैडमिंटन एकेडमी में। उसके बाद वो 4:30 से 7 तक प्रैक्टिस करती थी, फिर स्कूल अटेंड करती थी, इवनिंग में फिर से 3 घंटे प्रैक्टिस करती थी। ये उनका ट्रेनिंग शेड्यूल था। नीरज चोपड़ा का भी ट्रेनिंग शेड्यूल आप देखेंगे बहुत रिगरस है। ऐसे ही नहीं बस एबिलिटी के दम पर ओलंपिक्स में मेडल लाते हैं। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन की कहानी आप सब लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। एक टाइम पर आकर उनको लगा मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, थोड़ा सा वो फिक्स्ड माइंड के ट्रैप में जाने लगे। उन पर 90 करोड़ का कर्जा हो गया था, लेकिन फिर वो उससे बाहर आए। उन्होंने यश चोपड़ा से बात की, उनसे काम मांगा, उन्होंने उनको मोहब्बतें मूवी में काम दिया और केबीसी से उनका कमबैक हुआ और लाइफ भर फिर उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट रखा और आज देखिए
वो 80 प्लस की एज में भी दिन में 15 घंटे काम करते हैं। ऐसे ही कोई नहीं महानायक बन जाता। तो जो फील्ड्स पेंटिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक जिनको हम सोचते हैं कि ये तो नेचुरल टैलेंट पर डिपेंड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन फील्ड्स में भी ग्रोथ माइंडसेट रखकर सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है, टॉप पर पहुंचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट बिजनेस में। बिजनेस में भी पाया गया है कि ग्रोथ माइंडेड सीईओज जो होते हैं, जो कि लगातार सीखते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ में भी ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करते हैं, वो कंपनीज रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा ऊपर तक गई हैं और ज़्यादा अच्छा कर पाई हैं। और जो सीईओज फिक्स्ड माइंडसेट होता है, जो कंपनी की सक्सेस को अपनी सक्सेस से लिंक कर देते हैं और जिनको ये लगता है कि कंपनी इसलिए अच्छा कर रही है क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं एक हीरो हूँ, मैं एक स्टार सीईओ हूँ, इसी वजह से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, वो कंपनियाँ बहुत जल्दी नीचे गिरती हैं। और वो ऐसे लीडर्स कंपनी में भी ऐसा ही माइंडसेट एनकरेज करते हैं, तो धीरे धीरे पूरी कंपनी का माइंडसेट ही एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। वहाँ पर कोई ये विश्वास नहीं करता कि हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे उस कंपनी का पतन हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एनरॉन नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी यूएस में, उसमें पूरा फिक्स्ड माइंडसेट का कल्चर आ गया था। ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग ये विश्वास करने लगे थे कि हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग हीरो हैं, और उन लोगों में सीखने की एक तलब नहीं रह गई थी। टॉप कॉलेजेस से सब लोग हायर कर लिए गए थे और सबको ये था ये तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से हैं, तो ये कंपनी तो ऊपर जानी ही है। और आप लोग जानते हैं उस कंपनी का क्या हुआ, वो कंपनी रातों रात एकदम बर्बाद हो गई। क्या आप जानते हैं यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने कैंडिडेट्स एस्ट्रोनॉट्स चुनने के लिए उन्होंने उन कैंडिडेट्स को ऊपर रखा जो फेल हो चुके थे लाइफ में, क्योंकि उनका मानना था कि जिन्होंने लाइफ में फेलियर देखा है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उस फेलियर के बाद जिन्होंने बाउंस बैक किया है उनकी एबिलिटी हमेशा सक्सेस वाले लोगों से हर हाल में ज़्यादा होगी। तो एक कंपनी में भी ये बहुत डिपेंड करता है कि कल्चर ग्रोथ माइंडसेट का है या फिक्स्ड माइंडसेट का। ग्रोथ माइंडसेट कल्चर वाली कंपनीज अक्सर बहुत ऊपर जाती हैं और बहुत कामयाब होती हैं। ये तो बात हो गई बिजनेस, स्पोर्ट्स, प्रोफेशन, पढ़ाई की। क्या रिश्तों में भी माइंडसेट का पार्ट है? हाँ, रिश्तों में भी माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं कैसे। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि उनका पार्टनर घोड़े पे आएगा, वायलिन्स बजेंगे, परफेक्ट प्यार होगा, मेरे लिए बना होगा, बिल्कुल हमारे सारे गुण मैच करेंगे, ऐसा उनकी सोच होती है। लेकिन उनको अक्सर फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि दो लोग अलग कल्चर में पढ़े हुए, अलग जगह रहे हुए, उनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं और फिर उनको बहुत दिक्कत आती है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि 3 चीज़ों की ग्रोथ होनी चाहिए। मेरा पार्टनर मेरी भी मदद करे मेरे को ग्रो करने में, मेरे पार्टनर अपने आप को भी ग्रो कर सके मेरे साथ रहकर, और मैं और मेरा पार्टनर मिलकर हम उस रिश्ते को भी धीरे धीरे ग्रो कर सकें। तो आपको तीनों चीज़ों में ग्रोथ माइंडसेट लाना है। आप भी इम्प्रूव हो सकते हैं, अपने पार्टनर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने रिश्ते को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि रिश्ते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमारा रिश्ता खराब है ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि हम इस पर काम कर कर इसको सुधार सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वालों को लगता है कि मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि मेरे पार्टनर में ये कमी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले ये महसूस करते हैं कि हमारे रिश्ते में जो कमी है वो हम दोनों मिलकर ठीक कर सकते हैं, हम अपने रिश्ते को और आगे बढ़ा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कपल्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से अच्छा और एक दूसरे से ऊपर दिखाना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बैठकर बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि सेपरेशन के बाद, अलग होने के बाद भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के मन में एक नफरत रहती है और वो एक बदला लेने का सोचते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं। तो खाली सक्सेस होने के लिए लाइफ में माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है, रिश्तों को भी अच्छा करने के लिए माइंडसेट आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना होगा। अपना माइंडसेट चेंज करने के साथ साथ दूसरों का भी माइंडसेट चेंज करना चाहिए, और यहाँ पर पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस का सबसे ज़रूरी रोल है क्योंकि वो लोग एक स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को लीड करते हैं, और कोचेस प्लेयर्स को लीड करते हैं। तो उनको अपनी टीम में, अपने बच्चों में वो माइंडसेट डालना होगा। तो इनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार है फिक्स्ड माइंडसेट से निकालकर बच्चों को, प्लेयर्स को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना। दोबारा से बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप के बच्चों को अच्छा सवाल हल करने पर कहा गया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, वाओ आपने कमाल कर दिया। दूसरे ग्रुप के बच्चों को कहा गया कि आपने तो कमाल कर दिया, आपने बहुत मेहनत की होगी। बाद में पाया गया जिनके एबिलिटी की तारीफ की गई थी, जिनकी इंटेलिजेंस की तारीफ की गई थी, उन बच्चों ने
बड़ा चैलेंज लेने से मना कर दिया और जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ की गई थी उन लोगों ने बड़ा चैलेंज हंसकर स्वीकार किया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो जैसे ही वो और मुश्किल सवाल नहीं कर पाता उसको लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मेहनत को प्रेज़ करेंगे, अगर आप कहेंगे कि आपने मेहनत बहुत की इसलिए आप ये कर पाए, तो ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम, ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम में बच्चे को लगेगा अगर उस मेहनत से मैं वो कर पाया तो ज़्यादा मेहनत करके मैं ये कर पाऊँगा। तो आपको कभी भी एबिलिटी को प्रेज़ नहीं करना है, आपको हमेशा और हमेशा एफर्ट को और मेहनत को प्रेज़ करना है। तो पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेज़ को अपना माइंडसेट तो फिक्स है ग्रोथ पे लाना ही है। उनको अपने बच्चों का, अपने प्लेयर्स का माइंडसेट भी एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना है। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेज़ कुछ ही बच्चों को स्टार मान लें, इंटेलिजेंट मान लें और बस उन्हीं पर फोकस करें। उनको हर प्लेयर पर, हर बच्चे पर मेहनत करनी चाहिए और इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि हर किसी की एबिलिटी इम्प्रूव की जा सकती है और कोई भी बॉर्न नेचुरल या स्टार या इंटेलिजेंट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि अपना माइंडसेट बदला जा सकता है। मुझे लगता है पूरा वीडियो सुनकर आप लोग समझ गए होंगे आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, आपने उसको पहचान लिया, यही बहुत बड़ी अच्छी बात है। आधा काम तो सिर्फ जानकर ही हो जाता है, बाकी काम तब होता है तब आपको डेलिब्रेट एफर्ट करना पड़ेगा कि जब भी आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसें, जब भी आप लो फील करें, अपने आप को फेलियर फील करें, सेल्फ डाउट आ रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आपको अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये मैं फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ जा रहा हूँ और अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना है और अपने ऊपर विश्वास लाना है कि अपने आप को पुश करना है कि नहीं, मैं ये काम और मेहनत से और एफर्ट से कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप ये रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे, ये तो आपका ये नेचर बन जाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट का सफ़र स्टार्ट होता है अपने दिमाग से। आप जब भी फंसें, जब भी आप सोचें, हर समय सोचते रहें मेरा माइंडसेट किस तरफ जा रहा है और आप उसको पकड़ लेंगे और चेंज कर लेंगे। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बनता जाएगा। और अगर आप इस टॉपिक को और डीपली समझना चाहते हैं तो मैं एक किताब रेकमेंड करता हूँ, माइंडसेट बाय कैरोल डवेक। ये बुक आप ज़रूर पढ़िए जब भी टाइम मिले। डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक और कैरोल डवेक के कुछ वीडियोस का भी लिंक डाल दिया है। जब भी समय मिले उन्हें ज़रूर देखो और ये बुक ज़रूर पढ़िए। वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो स्टक फील कर रहे हैं और जो आपको लगता है फिक्स्ड माइंडसेट में है। और कमेंट में बताएं क्या इस वीडियो से आपको अपना माइंडसेट पहचानने में मदद मिली। अगर हाँ, तो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आज ही से अपने हाथ में लो। अभी डिसाइड करो कि आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ जिएंगे।